जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टूडियो में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो हमने महा मैराथन सीरीज चलाया था 12th में ज्योग्राफी का जो है यह आपका छठा वीडियो होने वाला है ना। यह टोटल अगर देखा जाए इससे पहले हमने जो है 5 वीडियो आपका टोटल बना दिया है। कितना वीडियो? 5 वीडियो आपका टोटल बना दिया है। यह आपका जो है छठा वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग क्वेश्चन बात करने वाले हैं, इससे पहले हम लोग जो है 45 क्वेश्चन कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब जो हम लोग 46वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला राज्य कौन सा है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा जो है लिंगानुपात, मतलब उसमें जो है समानता जो पाई जाती है लिंगानुपात में, वो कौन सा राज्य है? बिहार, केरल, हरियाणा या फिर सभी है? याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला इनमें जो राज्य है वो है केरल। कौन है? केरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक, यानी कि भारत में सबसे कम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रखने वाला राज्य बिहार है। तो न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला राज्य कौन सा है? देखिए न्यूनतम मानव विकास रखने वाला कौन है? राज्य बिहार है। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला राज्य कौन सा है, यही बताना है। ऑप्शन में देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या केरल। याद रखिएगा सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है और सबसे कम मानव विकास सूचकांक बिहार में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तट नदी तट पर अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा तट जो है ना नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा तट, भोपाल तट, कोलकाता तट या पटना तट। देखिए नदी पर अवस्थित नहीं है वही तट पूछा गया ना। आगरा तट तो वही अवस्थित है, पटना भी है, कोलकाता भी किसी न किसी का तट के पास, लेकिन भोपाल जो है ना जो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है वो जो है किसी भी तट पर अवस्थित नहीं है। किसमें परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? किसमें परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा इनमें से नहीं की जा सकती? एक क्वेश्चन है ना। ऑप्शन में उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियों पर, हिमाचल की निचली घाटी पर या गंगा का जलोढ़ मैदान या राजस्थान। याद रखिएगा गंगा का जो जलोढ़ मैदान है वहाँ पे किसी भी प्रकार की ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि गंगा के जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में अगर बस्तियां बसेंगी तो उससे जो है काफ़ी सारी मतलब भूस्खलन होने की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उदयपुर नगर। उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर नगर जो है इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में? याद रखिएगा उदयपुर नगर जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। राजधानी नगर किसे कहा जाता है? राजधानी नगर इनमें से किसे कहा जाएगा? मतलब इनमें से कौन जो है जो कि राजधानी नगर के रूप में फेमस है? कानपुर, दुर्ग, बोधगया या चंडीगढ़? चंडीगढ़ भाई राजधानी है। अब कहाँ की है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंडीगढ़ कहाँ कहाँ की राजधानी है। 2 जगह की राजधानी है और दोनों का जो है आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भिलाई जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? भाई भिलाई जो है उद्योग के लिए फेमस है। जमशेदपुर भी जो है टाटा जमशेदपुर नगर ये भी जो है उद्योग के लिए फेमस है। तो कैसा नगर है? खनन नगर है, व्यापारिक नगर है, औद्योगिक नगर है या परिवहन? भाई औद्योगिक नगर है। कैसा नगर है? भिलाई और जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नगर, भारत का सबसे बड़ा नगर इनमें से कौन है? सबसे बड़ा नगर पूछा जा रहा है भारत का, है ना। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? भाई मुंबई जो है ना भारत का सबसे बड़ा नगर है इन सभी में से। ठीक है। अंबाला, अंबाला छावनी नगर, अंबाला छावनी नगर, सिंगरौली खनन नगर। तो सलेम क्या है? मतलब देखिए अंबाला जो है वो छावनी नगर है। अंबाला क्या है? छावनी नगर है। सिंगरौली जो है वो खनन नगर के रूप में आता है। लेकिन सलेम जो है, सलेम, सलेम नहीं सलेम, सलेम किस नगर के रूप में उभर करके सामने आया? याद रखिएगा ये औद्योगिक नगर है। कैसे नगर है ये? औद्योगिक नगर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर कौन सा है? सबसे छोटा यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा 10 लाखी नगर क्या बोल रहा है? 10 लाखी नगर। याद रखिएगा कोटा। भारत में सबसे छोटा 10 लाखी नगर जो है वो कोटा है और 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बता रहे हैं। ठीक है। कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है? इनमें से कौन भारतीय नगर है जो कि शैक्षणिक नगर की श्रेणी में नहीं आता है? वो है अहमदाबाद। ठीक है। अहमदाबाद जो कि शैक्षणिक नगर की श्रेणी में नहीं आता है। जल अभाव वाले क्षेत्र में बस्तियां पाई जाती है। देखिए जिस क्षेत्र में ज़्यादातर जल अभाव रहेंगी, यानी कि जहाँ पे जल उपस्थित नहीं रहेंगी, ऐसी बस्तियों को जो है हम लोग गुच्छित बस्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? गुच्छित बस्ती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या कितनी रही है?
वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की जनसंख्या। अब बताइए, आपको कमेंट में बताना है कि भाई मेगा नगर किसे कहते हैं, मतलब मेगा नगरों में जनसंख्या कितनी होती है, कितने लगभग जनसंख्या हो किसी क्षेत्र में जो कि उसको हम मेगा नगर कह सकते हैं। इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या कितनी रही है, मेगा नगरों की जनसंख्या कितनी रही है। ऑप्शन में 4, 5, 10 या 8। याद रखिएगा 8 रही है 2011 की जनगणना के अनुसार मेगा नगरों की संख्या, यानी टोटल मेगा नगर भारत में जो है 8 रहा है 2011 में, ठीक है। 2011 में भारत जनगणना 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या कितनी है। मतलब जब 2011 में भारतीय जनसंख्याओं की जनगणना हुई थी उस समय जो है, उस समय भारत में अधिकतम जनसंख्या वाले यानी कि लगभग 10 लाख जनसंख्या वाले महानगर कितने थे, लगभग 10 लाख जनसंख्या वाले महानगर कितने थे। याद रखिएगा 35 टोटल था। कितना महानगर था, 35, लेकिन मेगा नगर कितना था, 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय नगर गैरिसन नगर की श्रेणी में नहीं है। कौन सा भारतीय नगर गैरिसन नगर की श्रेणी में नहीं आता है, यही पूछा है ना। देखिए ऑप्शन है अजमेर, जालंधर, अंबाला या बबीना। याद रखिएगा जो अजमेर है वो किसी भी तरह की गैरिसन नगर की श्रेणी में नहीं आता है। भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं। भारत की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं, भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं। 3 वर्ग है, 6 वर्ग है, 5 वर्ग है, 4 वर्ग है। याद रखिएगा भारतीय नगरों की जो क्या बोलते हैं यार, भारतीय नगरों की जो जनगणना है यानी वर्ग जो है वो टोटल 6 है। भारतीय नगरों का वर्ग कितना है, 6 वर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर क्या है, भिलाई जो है औद्योगिक नगर है, ठीक है। प्रशासनिक नगर चंडीगढ़ है, तो शिमला क्या है। देखिए औद्योगिक नगर भिलाई, प्रशासनिक नगर चंडीगढ़, तो शिमला इसमें से कैसा नगर है, किस प्रकार का नगर है, कैसी प्रकृति वाला नगर है। याद रखिएगा शिमला जो है ना घूमने के लिए बहुत ही फेमस है, तो शिमला जो है वो पर्यटन नगर है। कैसा नगर है, पर्यटन। शिमला मतलब वहाँ पे घूमने के लिए दूरों दूरों से लोग जाता है शिमला घूमने के लिए, ठीक है। तो शिमला कैसे नगर है, पर्यटन नगर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा है भारत में, है ना। ऑप्शन में है देखिए 26.87 या फिर 27.78 या 28.78 या 31.16। याद रखिएगा इसमें भारत की जो कुल नगरीय जनसंख्या रही है 2023 की जनगणना के अनुसार वो रही है 27.78%, यानी 78%, ठीक है। 27.78%, 77-78 वही है लगभग, ठीक है। कई बुक में अलग अलग लिखता है, इसको 77 भी लिखता है, 76 भी लिखता है, तो खैर आपको ये ध्यान देना है कि 27% लगभग था, ठीक है। मेगानगर की जनसंख्या है, मतलब मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। देखिए ये क्वेश्चन आपका आ ही गया यहाँ पे कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, और हमने आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला था ना। मेगानगर की जनसंख्या वैसे कितनी होती है, 50 लाख से अधिक होती है। कितनी होती है, 50 लाख से अधिक होती है मेगानगर की जनसंख्या। अगर किसी नगर में 50 लाख से अधिक जनसंख्या है तो उसको कहेंगे भाई ये मेगा नगर है। कौन सा नगर है, मेगा नगर है, ठीक है। कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया, इनमें से कौन नगर है जो कि सबसे बाद में बसाया गया, कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया। चंडीगढ़ जो है वो सबसे बाद में बसाया गया इन सभी में से, जोहान्सबर्ग, आदिस अबाबा या कैनबरा, इन सभी की तुलना में अगर देखा जाए चंडीगढ़ जो है सबसे बाद में बसाया गया था, ठीक है। गंगा का मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास कौन सा है। गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में सघन, मतलब गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या सघन वाला क्षेत्र है, विरल वाला क्षेत्र है, अर्धविरल है, या कोई नहीं, सघन क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है ना वो बहुत ही सघन मात्रा में वहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, मतलब बहुत ही गहराई में, बहुत ही घनत्व तो वहाँ पे जनसंख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर, सबसे ज्यादा जनसंख्या जहाँ पे पाई जाती है उनमें से कौन सा। भाई आपको तो पता ही होगा मुंबई जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला इन सभी की तुलना में एक मेगा नगर के रूप में सामने आता है, क्योंकि यहाँ पे 50 लाख से अधिक जनसंख्या, मतलब बहुत ही ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगला है पटना प्राचीन नगर है, पर इनमें राजधानी नगर कौन है। देखिए पटना सही बात है कि बहुत ही प्राचीन नगर रहा है, इनका नाम कई तरह का रहा है, कुसुमपुर रहा है, पुष्पपुर रहा है, पाटलीग्राम रहा है, कई तरह का इनका नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, ये सब देखने को मिला है ना। पाटलीग्राम भी रहा है,
तो पटना जो है एक ऐसा नगर है, प्राचीन नगर है, लेकिन इनमें से राजधानी नगर कौन सा है? नागपुर किसी का राजधानी है क्या? रायपुर राजधानी है, कानपुर राजधानी है, गोरखपुर राजधानी है, रायपुर राजधानी है, छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर। तो रायपुर क्या है हमारा? राजधानी नगर के रूप में सामने आता है, ठीक है। नदी के तल पर अवस्थित नगर कौन सा नहीं है? इनमें से नदी के तल पर अवस्थित कौन सा नगर नहीं है? नदी के तल पर जो अवस्थित नहीं है, कोलकाता, पटना, भोपाल, आगरा। देखिए पटना तो नदी के तट पे है, भोपाल, आगरा ये सभी जो है नदी के तट पर है, लेकिन कोलकाता जो है किसी भी नदी के तट पर नहीं है। अगला है नोएडा, नोएडा यूपी में। तो हुबली स्थित कहाँ है? नोएडा जो है वो कहाँ स्थित है? यूपी में। हुबली, हुबली जो है, हुबली नदी है ना, हुबली कहाँ पे स्थित है? हुबली कहाँ पे स्थित है ना? हुबली आपका कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या कोई नहीं। याद रखिएगा हुबली जो है वो कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक में जो है ज़्यादातर अगर देखें सोना जो है ना, जो गोल्ड निकलता है, गोल्ड का जो उत्पादन होता है वो ज़्यादातर अगर देखा जाए कर्नाटक में ही होता है, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको रोटेट करते हैं अच्छा नहीं रहता है, आप इस ऐसे ही इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और फिर नोट्स बना सकते हैं कुछ। चलिए देखते हैं अब लोग देखते हैं यहाँ से 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? औद्योगिक नगर इनमें से कौन नहीं है? क्या क्वेश्चन है? औद्योगिक नगर इनमें से कौन नहीं है? दुर्गापुर, दुर्गापुर औद्योगिक नगर नहीं है, दुर्गापुर है औद्योगिक नगर। जमशेदपुर भी है, सलेम, ये क्या है? खड़की है ना। तो औद्योगिक नगर इनमें से कौन नहीं है वो बताना, याद रखिएगा। खड़की जो है एक औद्योगिक नगर नहीं है, लेकिन सलेम, जमशेदपुर, दुर्गापुर ये सब जो है औद्योगिक नगर के रूप में फेमस है, ठीक है। पूर्वी भारत में स्थित नगर कौन सा है? पूर्वी भारत में मतलब देखिए एक उत्तरी भारत, यानी ये अगर मान लीजिए ये हमने भारत का मानचित्र बनाया, ठीक है, ये हमने भारत का मानचित्र यहाँ पे लगभग बना दिया, ठीक है। तो ये भारत का मानचित्र हमने जो बनाया, इसका ये जो उत्तरी हिस्सा, ये जो गया उत्तरी हिस्सा, और ये नीचे जो गया ये हो गया दक्षिणी हिस्सा, और इस ओर जब जाएगा, इस ओर हो जाएगा हमारा पश्चिमी हिस्सा, और इस ओर जब जाएगा इस ओर हो गया हमारा पूर्वी हिस्सा, है ना। तो यही बोल रहा है भाई पूर्वी भारत में स्थित कौन सा नगर है, मतलब पूर्वी भारत में कौन सा है? पटना पूर्वी भारत में है, धनबाद, नासिक, जमशेदपुर, इनमें से कौन जो है पूर्वी भारत में स्थित है? याद रखिएगा इनमें जो है नासिक नगर जो है ना, नासिक, वो पूर्वी भारत में बिल्कुल इधर इधर तरफ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यटन नगर इनमें से कौन नहीं है? पर्यटन नगर मतलब जहां घूमने फिरने का जगह वो नहीं है, कौन सा इनमें घूमने फिरने वाला जगह नहीं है ना। ऑप्शन है मसूरी, मसूरी तो भाई घूमने वाला जगह है, बहुत ही फेमस है। माउंट आबू ये भी घूमने वाला जगह है। अंकलेश्वर नहीं। उड़ उड़मंडलम, उड़मंडलम ये भी जो है कहीं ना कहीं घूमने वाले क्षेत्र में ही आता है, लेकिन अंकलेश्वर जो है ना, अंकलेश्वर 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 जो है घूमने वाला जगह के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन राज्य चीन की सीमा, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? चीन की सीमा पर स्थित होने वाला राज्य इनमें से कौन है? ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश जो है चीन की सीमा पे स्थित है, ठीक है। तेलंगाना राज्य की राजधानी, भाई साहब बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या कोई नहीं। याद रखिएगा हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? किस प्रतिरूप की बस्ती जो है नदी के किनारे महत्वपूर्ण मानी जाती है? किस प्रतिरूप की बस्ती है? याद रखिए रेखीय बस्तियां जो है नदी के किनारे बहुत ही मतलब रेखीय बस्तियां जो है नदी के किनारे बहुत ही मस्त मानी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर इधर नदी है पूरा, ये नदी है पूरा, ठीक है, तो इसमें जो बस्तियां रहेगा ना, इसमें जो बस्ती बसेगा वो ऐसे ही बसा जाएगा, यानी रेखा के तौर पर, यानी सीधा एकदम बस्ती, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, तो रेखा के तौर पर ही इधर बस्तियां रेखी प्रतिरूप ही होता है। लेकिन जब नहर वगैरह होता है तो उसमें गोलीय यानी वृत्ताकार वस्तुएं, वृत्ताकार बस्तियां जो है मतलब उसका प्रतिरूप बनाया जाता है, ठीक है। रांची किस राज्य की राजधानी है? बताइए रांची किस राज्य की राजधानी है? तो सबको पता होगा झारखंड की राजधानी है रांची, है ना। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? ऊटी पर्यटक केंद्र किस पर्वत पर अवस्थित है? ऊटी, ऊटी बहुत ही फेमस जगह है घूमने के लिए, आपको पता होगा। और ये जो है किस पर्वत पर स्थित है आपको बताना है। क्या अरावली पर्वत पे, नीलगिरी पर्वत पे, सतपुड़ा पर्वत पे या विंध्य पर्वत पे? याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत पे जो है ऊटी स्थित है। ऊटी जो है वो पर्यटक स्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8, 19, 80 या 29? देखिए अभी अगर देखा जाए, अभी अगर देखा जाए ना, तो अभी ये 9 हो चुका है। कितना हो चुका है? 9 हो चुका है ना। तो 8 या 9, अगर देखिए ऑप्शन में अगर 9 रहे तो 9 मारना है अभी। हालांकि अगर अभी पूछा जाएगा 2024 में तो कंफर्म रहेगा 9 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 8 है तो 8 मारना है, अगर 9 नहीं है 8 है तो 8 मारना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से, नॉट जनसंख्या की दृष्टि से ना, वहाँ की जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, भू आकृति की दृष्टि से वहाँ का जो है क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन है?
ऑप्शन में है एमपी यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। भाई साहब आपको पता होगा राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही बड़ा है, भले पूरा एकदम रेगिस्तान ही है, रेगिस्तान ही है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूपी है, 72-73 जिला है यूपी में। अगला है कौन उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य, उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य इनमें से कौन है, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा या असम। देखिए उत्तर पूर्वी भारत किसको कहेंगे, ये अगर मान लीजिए हमने भारत बना लिया ये, ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा दिशा, ये हो गया उत्तर दिशा, ये हो गया पूर्व दिशा। उत्तर पूर्वी भारत भारत का दक्षिणतम राज्य है, उत्तर पूर्वी भारत का कौन इनमें दक्षिणतम राज्य, याद रखिएगा त्रिपुरा जो है वो उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। क्या है, उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। अगला, इनमें कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है, समुद्र तट पर स्थित इनमें से कौन सा नगर नहीं है, तो याद रखिएगा आगरा जो है ना वो समुद्र तट पर स्थित नहीं है, विशाखापत्तनम तो समुद्र के किनारे ही है, कोच्चि बंदरगाह, कांडला ये सब जो है समुद्र के किनारे ही स्थित है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई मजदूरों के लिए, तो हर एक मजदूरों को ये कहीं ना कहीं पता ही होता है फरीदाबाद, है ना। तो फरीदाबाद का मतलब किस राज्य का एक शहर है, तो याद रखिए हरियाणा का, हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद। ठीक है, हरियाणा का एक शहर है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है फरीदाबाद। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या जो है उसका प्रतिशत सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा वो गोवा है। कौन है, गोवा। और सबसे कम अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो यही है, और सबसे कम जनसंख्या जो मतलब विकसित हुई थी यानी सबसे कम जनसंख्या है वो सिक्किम की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 से 50 लाख जनसंख्या वाले नगर को क्या कहते हैं, 10 से 50 लाख के अंतर्गत अगर है तो उस जनसंख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा नगर कहते हैं, महानगर कहते हैं। क्या कहते हैं, महानगर कहते हैं, अगर 10 से 50 लाख जनसंख्या वाले कोई नगर है। ठीक है, किसी भी प्रकार और किसी भी आकार के घरों के समूह जिसमें मानव निवास करता है, किसी भी प्रकार और आकार के घरों के समूह जिसमें मानव निवास करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मानव बस्ती। किसी भी प्रकार का हो, किसी भी आकार का हो, उसे हम लोग मानव बस्ती के अंतर्गत रखते हैं। प्रति हजार पुरुषों पर, क्या है क्वेश्चन, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, भाई साहब बहुत क्वेश्चन मस्त है, लिंगानुपात कहते हैं। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को लिंगानुपात कहते हैं, या फिर प्रति हजार पुरुषों पर या प्रति हजार महिलाओं पर पुरुषों की जनसंख्या को हम लोग लिंगानुपात के अंतर्गत ही रखते हैं। एक देश या राज्य से दूसरे देश या राज्य में जाकर बसना, एक देश या राज्य से, एक देश या राज्य से दूसरे देश में जाकर के क्या होना, दूसरे देश में जाकर के निवास करना क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है, दूसरे देश में जाकर के निवास करना। ठीक है, दूसरे देश में जाकर के निवास करना क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला आवागमन क्या कहलाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला आवागमन कहलाता है अंतर्राज्यीय प्रवास, यानी अपने ही राष्ट्र के अंतर्गत हम प्रवास कर रहे हैं, अपने एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर हम प्रवास कर रहे हैं तो वो कहलाएगा अंतर्राज्यीय प्रवास। लेकिन एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की ओर अगर हम प्रवास करेंगे तो वो कहलाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, यानी इंटरनेशनल प्रवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो एक वर्ष में, जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है, मतलब कोई मजदूर है जो कि एक साल में कम से कम वो 183 दिन, कितना दिन होता है एक साल में, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कितना दिन होता है एक साल में, अगर कोई व्यक्ति कम से कम 183 दिन कार्य करता है तो उस श्रमिक को हम लोग किस किस श्रमिक के अंतर्गत रखते हैं, तो उसे हम लोग मुख्य श्रमिक के अंतर्गत रखेंगे। किस श्रमिक के अंतर्गत, मुख्य श्रमिक के अंतर्गत रखेंगे उसे। ठीक है, अगला 2011 में भारत का विशाल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, 2011 में भारत का विशाल जनसंख्या, 2011 में जहाँ पे भारत का सबसे विशाल जनसंख्या था ऐसा कौन सा राज्य है, भाई साहब यही यूपी है। हर साल जो यूपी में जनसंख्या बढ़ता है, इतना जनसंख्या वहाँ अकेले बढ़ता है जितना पाकिस्तान में साल में मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, हर एक पाकिस्तान जो है एक बार भारत यदि उत्पन्न कर देता है, समझ सकते हैं। भारत में सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है, बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, वो है महाराष्ट्र। कहाँ पे है, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ही है ना शिवसेना जो है वो ज्यादा फेमस है महाराष्ट्र में ही। अगला है सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है, वो भी यूपी में ही है, सर्वाधिक यूपी में ही हिंदू जनसंख्या। ठीक है, एक देश से दूसरे देश को प्रेरित वस्तुएं, यानी एक देश से दूसरे देश को अगर प्रेषित कर रहे हैं मतलब भेज रहे हैं दूसरे देश में, मान लीजिए हमारे पास जो है जूट का उत्पादन अधिक होता है, उस जूट को जो है मान लीजिए हम जो है रूस भेज रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये आवागमन जो हमारा एक देश से दूसरे जगह जो भेज रहे हैं इसको हम लोग निर्यात कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्यात। लेकिन जब किसी और देश से अपने देश में कोई सामान को लाएंगे तो इसको कहेंगे आयात। क्या कहेंगे, आयात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
पत्तन को जानते हैं, पत्तन को किस नाम से जानते हैं भाई साहब, पत्तन को किस नाम से जानते हैं, व्यापार से, बंदरगाह से, ये भी दोनों से, या जल से। देखिए पत्तन को ही हम लोग बंदरगाह कहते हैं, क्या कहते हैं, पत्तन को ही बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अगला है रानीगंज कैसा नगर है, रानीगंज बहुत मस्त क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है, याद रखिएगा। रानीगंज जो है वो खनन के क्षेत्र में बहुत ही फेमस नगर है, ठीक है। कई सारी वस्तुएं यहाँ पे, कई सारे खनिज जो है यहाँ पे निकलते रहते हैं। नगर गांवों से जुड़े होते हैं, नगर जो है गांवों से किस रूप में जुड़े होते हैं, नगर जो होता है, नगर है ना, वो गांवों से किस रूप में जुड़ा होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में जुड़ा होता है, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ा रहता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ा रहता है। नगरीय बस्तियां होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, या भी दोनों, या कोई नहीं। नगरीय बस्तियां पूछा गया है, नगरीय बस्तियां जो लगभग होता है वो प्राथमिक भी होता है, द्वितीयक भी होता है, तो ये भी दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक द्वितीयक दोनों क्रियाओं में कार्यरत रहता है नगरीय बस्तियां। क्या कोलकाता में मेट्रो नहीं है, क्या कोलकाता में मेट्रो नहीं है, नहीं, याद रखिएगा कोलकाता में मेट्रो नहीं है ना। कोलकाता में देखने को अगर देखा जाए, अभी अभी नहीं है, ये क्वेश्चन जब का है तभी का पूछा गया, भाई नहीं है, ये धीरे धीरे हो रही है, हाँ ठीक है। अगला है भारत डैश का देश है, देखिए भारत गांवों का भी देश है, पर्वों का भी देश है, ऋतुओं का भी देश है, तो ऑल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अलग से क्वेश्चन दिया हालांकि, तो यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर भाई साहब, है ना। 6 क्या बोलते हैं, हाँ ये टोटल जो है आपका क्वेश्चन जो कवर हो गया वो लगभग हो गया 2 2 4 और ये हो गया 2 6, है ना। 6 वीडियो अभी तक हमने कवर करा दिया, और 4 वीडियो आपका आएगा इस सेशन पे, यानी जो हमने ज्योग्राफी का महामैराथन सीरीज चलाया था उसमें और आपका 4 वीडियो आएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।